स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि आप रईस बनने के बाद क्या करेंगे? बड़ा घर खरीदेंगे या स्पोर्ट्स कार, या फिर अपने पेरेंट्स को वर्ल्ड टूर पे ले जाएंगे? अगर आपने इस बारे में सोचा नहीं है तो आपको सोच लेना चाहिए, क्योंकि एक रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 3 से 4 सालों में हर दिन 68,000 लोग भारत में रईस बनने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर हम 21 दिन में पैसा डबल करने वाली किसी चिट फंड स्कीम की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बात कर रहे हैं अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी गोल्डमैन सैक्स द्वारा जारी की गई लेटेस्ट रिपोर्ट द राइज ऑफ एफ्लुएंट इंडिया की, जिसमें यह दावा किया गया है कि आज जहां भारत में लगभग 60 मिलियन यानी 6 करोड़ भारतीय एफ्लुएंट क्लास को बिलोंग करते हैं, वहीं 2027 तक यह आंकड़ा बढ़कर 100 मिलियन या 10 करोड़ होने जा रहा है। अब अगर हम इस आंकड़े को गौर करें तो हम ये पाएंगे कि आज दुनिया में केवल 14 या 15 देश ऐसे हैं जिनकी टोटल पॉपुलेशन 10 करोड़ से ज्यादा है, यानी 2027 तक भारत में रहने वाले कुल रईसों की संख्या दुनिया के 93% देशों की टोटल पॉपुलेशन से भी ज्यादा होगी। ऐसे में अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि क्या वाकई जल्दी भारत में महंगी महंगी गाड़ियां और आलीशान घर दिखना आम बात हो जाएगी? लेकिन अगर ऐसा है तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर गोल्डमैन सैक्स ऐसे दावे के साथ कैसे कह सकता है, और अगर ऐसा होने भी वाला है तो ये होगा कैसे? आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिटेल में चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत इतने रईस कैसे पैदा करने वाला है। ये टॉपिक आपके यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 3 के इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड सेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको इससे रिलेटेड एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ। अनुराग पांडे नाम है हमारा, और ऐसे तमाम लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं, या वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, गोल्डमैन सैक्स की इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में एट प्रेजेंट पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय $2100 है। ऐसे में भारत में रहने वाले वो सभी लोग जिनकी पर कैपिटा इनकम $10,000 यानी करंट एक्सचेंज रेट पर 8.3 लाख रुपीस या उससे ज्यादा है, उन्हें भारत के कॉन्टेक्स्ट में एफ्लुएंट या रईस माना जा सकता है। साल 2011 से लेकर आज तक इस एफ्लुएंट क्लास में 3 गुना ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, इस रिपोर्ट के मुताबिक आज की स्थिति में देश के 12 से 14 मिलियन हाउस होल्ड्स में टोटल 60 मिलियन या 60 करोड़ एफ्लुएंट इंडियंस रहते हैं, जिनमें 44 मिलियन यानी कि 4.4 करोड़ एफ्लुएंट इंडियंस वर्किंग क्लास के हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि आज देश की 4% वर्किंग एज पॉपुलेशन रईस है, जो आने वाले 3 से 4 सालों में भारत के एफ्लुएंस प्रोपोर्शन यानी टोटल पॉपुलेशन में रईसों की संख्या का ग्राफ तेजी से ऊपर लेकर जाएगी। अगर हम इस रिपोर्ट को उठाकर देखें तो हम ये पाएंगे कि बीते 4 सालों में भारत में पॉपुलेशन ग्रोथ 1% के CAGR यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से हुई है, जबकि इस बीच भारत में एफ्लुएंट कंज्यूमर्स की संख्या 12% के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से हुई है। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। दोस्तों, प्रीलिम्स को यूपीएससी की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है। इस एग्जाम का सिलेक्शन रेट 1% से भी कम है। इसी मुश्किल को समझते हुए स्टडी IQ आपके लिए लाया है SIP प्लस यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200 प्लस आवर्स की लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी, और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स भी मिलेंगी, जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। साथ ही इसमें CSAT की वर्कशॉप्स, यूपीएससी सिमुलेटर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट भी शामिल हैं। साथ ही कोर्स में सभी NCERTs और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को भी कवर किया जाएगा। दोस्तों, अगर अभी आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं एंड एन लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो 11,499 तक के प्राइस वाले इस कोर्स को मात्र 5,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस में अवेल कर सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। यानी बीते 4 सालों में भारत में रईसों की संख्या भारत की पॉपुलेशन ग्रोथ की तुलना में 12 गुना ज्यादा बढ़ी है। दोस्तों, इसी तरह रिपोर्ट बताती कि असेसमेंट ईयर्स 2017 से 2022 के बीच भारत में इनकम टैक्स फिलिंग्स 8% के CAGR से बढ़ी है, जिसके चलते इन सालों में अपनी एनुअल इनकम 10 लाख या उससे ज्यादा शो करने वाले इंडियंस की संख्या 19% बढ़ गई है। देखा जाए तो साल 2019 से साल 2023 के बीच बैंक्स में 15 लाख या उससे भी ज्यादा के टर्म डिपॉजिट्स रखने वालों की संख्या में 45% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट का इंक्रीमेंट हुआ है, जबकि 15 लाख से कम अमाउंट के टर्म डिपॉजिट्स वालों की संख्या का ग्रोथ रेट महज 3% रहा है। सिमिलरली, इस रिपोर्ट में फाइनेंशियल ईयर 2023 के एंड में देश में 85 मिलियन क्रेडिट कार्ड होल्डर्स और 960 मिलियन डेबिट कार्ड होल्डर्स के होने का दावा किया गया है, जहां साल 2019 से लेकर आज तक भारत में क्रेडिट कार्ड्स की संख्या डबल हो चुकी है। दोस्तों, इसी तरह देश में पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शंस यूज करने वालों की संख्या भी काफी तेजी से बढ़ती देखी जा रही है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि फाइनेंशियल स्टडीज में क्रेडिट कार्ड और पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शंस दोनों को ही ऑन डिमांड सर्विस मानकर एफ्लुएंट क्लास की नीड माना जाता है।
यही वजह है कि इन आंकड़ों को देखते हुए गोल्डमैन सैक्स का यह दावा है कि दुनिया में इकोनॉमी के मामले में 5वें पायदान पर खड़ा भारत जब IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स के प्रेडिक्शंस के मुताबिक 2027 में 3rd प्लेस पर आएगा, उस टाइम तक भारत में रहने वाले रईसों की संख्या 10 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी होगी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इन आंकड़ों का असल मतलब क्या है और भारत में एफ्लुएंट क्लास का बढ़ता ग्राफ किस ओर इशारा कर रहा है। आइए इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, गोल्डमैन सैक्स की इस रिपोर्ट में जो बात सामने आती है वो ये है कि बीते कुछ सालों में जैसे जैसे रईसों की संख्या बढ़ी है, इंडियन कंज्यूमर्स का कंजम्पशन पैटर्न भी चेंज हुआ है। लेकिन इस रिपोर्ट के इस डेटा को समझने से पहले आइए हम इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपकी सैलरी में 25 से 30 हजार है। अब आप इस सैलरी में अपना घर का खर्च और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या करेंगे? जाहिर है कि अब आप मार्केट से वही सामान चुनेंगे जो आपके बजट के मुताबिक होंगे। साथ ही आप एंटरटेनमेंट और लेजर जैसी चीजों पर खर्च करने के बजाय रोजमर्रा की जरूरत की चीजों पर खर्च करना बेहतर समझेंगे। आप खर्च बचाने के लिए बाहर रेस्टोरेंट्स में खाने के बजाय घर में खाना पसंद करेंगे। लेकिन अगर आपकी सैलरी बढ़कर 70 हो जाए तो फिर ऐसे में बात जाहिर है कि आपका कंजम्पशन पैटर्न और चॉइसेस बदल जाएंगी। अब आप अपनी जरूरत की चीजों पर खर्च करने के साथ ही साथ कुछ खर्च अपने शौक पर भी करेंगे। अब आप साबुन और शैम्पू जैसे आम सामान भी बजट के मुताबिक नहीं बल्कि बजट के अनुसार खरीदेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के आपके शौक और पसंद कुछ महंगे हो जाएंगे और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अब आपकी जेब कुछ बड़ी हो गई है। यही वजह है कि गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट ये बताती है कि भारत में बढ़ते एफ्लुएंट क्लास के चलते वो सभी कंपनी जो इंडियन कंज्यूमर्स के लिए लग्जरी या टॉप एंड कंजम्पशन गुड्स बनाती हैं, उनकी ग्रोथ बीते 4 से 5 सालों में ब्रॉड बेस्ड कंजम्पशन गुड्स बनाने वाली कंपनियों से बेहतर रही हैं। जहां फाइनेंशियल ईयर 2024 में टॉप एंड कंज्यूमर गुड्स बनाने वाली कंपनीज का रेवेन्यू 7% से बढ़ने की उम्मीद है, वहीं ब्रॉड बेस्ड कंजम्पशन कंपनीज का रेवेन्यू 3% से कम होने की उम्मीद है। यानी कि अगर एक आम भारतीय के पास पैसा बढ़ रहा है तो ऐसे में देश में लेजर या लग्जरी टूरिज्म, ज्वेलरी, जोमेटो या स्विगी के साथ साथ रेस्टोरेंट्स और कैफे जैसे आउट ऑफ होम फूड और हेल्थ केयर सर्विसेज की ग्रोथ भी तेज गति से होना तय माना जा रहा है। दोस्तों, यहाँ तक कि भारत में ऐसा होना दिखाई भी देने लगा है, जहां इंडियन अर्बन सेटअप में रहने वाला देश का टॉप 10 एफ्लुएंट क्लास व्हीकल और होम अप्लायंसेज जैसे ड्यूरेबल गुड्स, मेडिकल या इंस्टीट्यूशनल एक्सपेंसेस और आउट ऑफ होम फूड पर एक आम भारतीय के कंपैरिजन में 10 से 11 गुना ज्यादा स्पेंड करता है। देखा जाए तो इसी तरीके से भारत में ओवरऑल कार की सेल्स में SUV यानी कि स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स का शेयर सबसे अधिक तेजी से बढ़ा है, जबकि इससे पहले भारत में आम पैसेंजर कार्स या फैमिली कार्स को प्रेफर किया करते थे। दोस्तों, कुछ इसी तरीके से क्रेडिट कार्ड से होने वाली स्पेंडिंग भी साल दर साल बढ़ती जा रही है। बल्कि गोल्डमैन सैक्स के ऑब्जर्वेशन के मुताबिक बीते 12 महीनों में ही 2.5 गुना बढ़ गई है। ऐसे में देश में तेजी से बदलते कंजम्पशन पैटर्न को साफ तौर पर देखा जा सकता है, जो आने वाले टाइम में और तेजी से बदलेगा। मगर अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इंडियन पॉपुलेशन की राइजिंग एफ्लुएंस के पीछे का कारण क्या है। आइए इसके कारणों को भी समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हालांकि ये बात सही है कि किसी भी देश में पर कैपिटा इनकम बढ़ने और पॉपुलेशन के बीच इनकम के ग्राफ को ऊपर ले जाने के पीछे वर्कफोर्स की एजुकेशन, स्किल्स और कॉम्प्लीमेंटिंग जॉब मार्केट एक की रोल प्ले करता है। मगर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह कि गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट भारत में राइजिंग पर कैपिटा इनकम पर फोकस नहीं कर रही है, बल्कि राइजिंग अफ्लुएंट क्लास का दावा कर रही है। हालांकि बात सही है कि लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत में उम्मीद लगाई जा रही कि कंपनीज अपने वर्कफोर्स को 9.8% की ग्रोथ के साथ एशिया पैसिफिक रीजन में हाईएस्ट राइज देने जा रही है और देश में खासतौर पर वर्किंग एज पॉपुलेशन की पर कैपिटा इनकम भी बढ़ती देखी जा रही है। मगर गोल्डमैन सैक्स की इस लेटेस्ट रिपोर्ट के असल मायने यह है कि भले ही देश भर में एवरेज पर कैपिटा इनकम उस गति से न बढ़े, लेकिन $10,000 ईयरली से ज्यादा कमाने वालों की संख्या काफी तेजी से बढ़ती जाएगी। मगर सवाल यही कि आखिर ये होगा कैसे। असल में इस रिपोर्ट का दावा यह है कि बीते कुछ सालों में भारत में बढ़ते पर कैपिटा इनकम के साथ देश में इक्विटीज, गोल्ड और प्रॉपर्टी जैसे फाइनेंशियल और फिजिकल एसेट्स की ओनरशिप भी सिग्निफिकेंटली बढ़ती हुई देखी जा रही है, जो कि कंजम्पशन गुड्स ना होकर एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। यानी इनकी वैल्यू समय के साथ बढ़ती जा रही है, न कि मोबाइल, कार या फूड आइटम्स की तरह घटती है। ऐसे में अगर हम ये बात ध्यान में रखते हुए आंकड़ों पर नजर डालें तो हम ये पाएंगे कि इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में शेयर मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जरूरी डीमैट अकाउंट्स की संख्या 2.8 टाइम्स बढ़कर 2023 में 114 मिलियन पहुंच चुकी है। साथ ही भारतीयों में रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच BSE 200 स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट जैसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का क्रेज भी काफी तेजी से बढ़ा है। जबकि अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट पर नजर डालें तो आप देखेंगे तो कोविड क्रैश के पहले जनवरी 2022 से लेकर जनवरी 2024 के बीच इंडियन स्टॉक मार्केट का मार्केट कैपिटलाइजेशन 80% बढ़ चुका है, जहां वो नवंबर 2023 में ही $4 ट्रिलियन के मार्केट साइज को क्रॉस करके दुनिया का 5th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन चुका है।
और आज की तारीख में इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ को देखते हुए बढ़ते इन्वेस्टमेंट्स की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट के कैपिटलाइजेशन और इंडियन इकोनॉमी की जीडीपी का रेशियो यूएसए को छोड़कर बाकी सभी देशों से बेहतर है। यही वजह है कि ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन स्टॉक मार्केट में इंडियंस का बढ़ता इन्वेस्टमेंट ही उन्हें न केवल अच्छे रिटर्न्स दे रहा है बल्कि आने वाले सालों में वो रिटर्न्स देगा जिसकी वजह से भारत के एफ्लुएंट क्लास में बढ़ोतरी होती जाएगी। दोस्तों, इसी रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से 2023 के बीच भारतीयों द्वारा ओन्ड गोल्ड की टोटल वैल्यू 63% से बढ़कर $1.8 ट्रिलियन जा पहुंची है, जहां वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के डेटा के मुताबिक आज भारतीयों के पास अप्रोक्सीमेटली 25,000 टन गोल्ड है, जो वर्ल्ड फिजिकल स्टॉक का 10 से 11% है। साथ ही जिस तरीके से गोल्ड के रेट जनवरी 2020 में 39,900 पर 10 ग्राम से बढ़कर दिसंबर 2023 तक 62,200 पर 10 ग्राम तक आ पहुंचा है, जो आने वाले सालों में इंडियंस के राइजिंग एफ्लुएंस के पीछे ये भी एक बड़ा कारण बनता दिखाई दे रहा है। ठीक इसी तरह अगर हम लेटेस्ट रिपोर्ट पर नजर डालें तो हम ये पाएंगे कि देश में हायर डिमांड्स की वजह से हाउसिंग प्राइसेस भी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बारे में गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट बताती है कि फाइनेंशियल ईयर 2019 से 2023 के बीच भारत में प्रॉपर्टी के प्राइसेस 30% से बढ़े हैं, जबकि इसके पहले 2015 से 2019 के बीच ये 13% से ही बढ़े थे। और नतीजा ये है कि आज नाइट फ्रैंक्स ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स के मुताबिक भारत दुनिया का 14th कॉस्टलीस्ट मार्केट बन चुका है, जबकि देश में इनकम के राइजिंग ट्रेंड को देखते हुए समझना मुश्किल नहीं कि आने वाले टाइम में भी ये डिमांड यूं ही बढ़ती जाएगी और इसलिए रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से होने वाले रिटर्न्स भी इंडियन एफ्लुएंट क्लास का शेयर बढ़ाते चले जाएंगे। यानी गोल्ड, इक्विटी और रियल एस्टेट जैसे इन्वेस्टमेंट्स ही भारत के एफ्लुएंट क्लास को पुश देंगे, जो उसकी संख्या को आने वाले सालों में 10 करोड़ के पार ले जाएगा। मगर इस रिपोर्ट के इनसाइट के बीच भी कुछ ऐसे किंतु परंतु मौजूद हैं जिन्हें एड्रेस किया जाना जरूरी है, तो आइए उनको भी समझ लेते हैं। दोस्तों, इन सब के साथ ही गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट हमारा ध्यान इस ओर भी ले जाती है कि देश में एफ्लुएंट क्लास की इस अनप्रेसिडेंटेड राइज के बीच भी देश की पॉपुलेशन के बीच स्पेंडिंग पावर का एक भारी भरकम डिवाइड आज भी बना हुआ है, जो आने वाले सालों में और तेजी से बढ़ेगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि रिपोर्ट ये भी पॉइंट आउट करती है कि भारत में बढ़ते एफ्लुएंस के बीच कॉन्ट्रास्टिंग नंबर्स ये भी फैक्ट एस्टैब्लिश करते हैं कि आज भी देश में केवल 3 करोड़ इंडियंस ही ऐसे हैं जो व्हीकल को अफोर्ड कर सकते हैं, जहां आज भी भारत की पर कैपिटा इनकम $2,500 से कम ही है। देखा जाए तो इससे पहले भी यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट में बताया जा चुका है कि भारत दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट अनइक्वल नेशंस में से एक है। इन सब के अलावा इससे पहले भी ऑक्सफैम रिपोर्ट ये दावा कर चुकी कि देश की 5% वेल्दिएस्ट पॉपुलेशन देश की 60% ग्रोथ की मालिक है। ऐसे में गोल्डमैन सैक्स का रिसेंट क्लेम हम भारतीयों के लिए कितनी अच्छी खबर है और कितनी बुरी, और क्या वाकई आने वाले सालों में देश में एफ्लुएंट क्लास में बढ़ोतरी होगी या फिर देश में इनइक्वालिटीज और बढ़ जाएंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर रिच और एफ्लुएंट बनने के बाद आप सबसे पहले क्या करना चाहेंगे, हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और ये है आज का हमारा मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसका जवाब भी आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।